अगर आप भी मोबाइल की मदद से एनिमेशन बनाते हो एंड आपका एनिमेशन कुछ ऐसा दिखता है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक आप कुछ इस तरह के एनिमेशन बनाओगे। इस तरह के एनिमेशन क्वालिटी से आप इस तरह के एनिमेशन क्वालिटी में कैसे शिफ्ट करोगे, वो भी एक दिन में। चलिए वही सीखते हैं। सिंपली इसके लिए आपको चाहिए एक एप्लीकेशन दैट इज नॉट फ्लिपाक्लिप, दैट इज IBIS Pantix, जिसकी मदद से हम इस तरह के हाई क्वालिटी एनिमेशन बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे IBIS Pantix को ओपन कर लिया। इसी पे हम इस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले प्लस बेल आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफ एनिमेशन को क्रिएट कर लेंगे, देन लाइन आर्ट एंड कलरिंग को करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ करना है। तो फेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सर्कल के अंदर थोड़ा सा सेंटर से नीचे हमें एक आई लाइन खींचना होगा। अब इस सर्कल के बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं कुछ इस तरह से। एंड अब बारी है जॉ लाइन एंड चिन की, तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस फेस के हम ईयर्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमें दोनों साइड में ड्रॉ करना है ईयर्स को। ईयर्स बनाने के बाद अब बारी है नेक एंड बॉडी की। तो यहाँ पर नेक को बना लेते हैं और जो टी शर्ट है हमारे कैरेक्टर का वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक और आई लाइन खींच देते हैं। देन हम यहाँ पे आईज को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे नोज होगा हमारा और यहाँ पे जो माउथ है वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेयर लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ से हमारा हेयर जो है स्टार्ट होगा। सो इस समय पता चल जाएगा कि हमारा फोरहेड कितना है और हेयर कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हमारे कैरेक्टर के हेयर्स को भी हम यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो हेयर्स बनाने के बाद अब बारी है आईब्रोज, आईज, नोज एंड माउथ बनाने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईब्रोज को ड्रॉ कर लेते हैं हमारे कैरेक्टर के। एंड अब बारी है हमारे कैरेक्टर के आईज ड्रॉ करने की। तो आईज को भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड अभी तक आपने जो देखा, इट्स अ सिंपल ट्रिक ऑफ मेकिंग योर ओन कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्रेम का रफ एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस फर्स्ट फ्रेम के एक और डुप्लीकेट फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। एंड इस फ्रेम में हम थोड़े बहुत आईज के जो प्रोपोर्शन है उसे हम चेंज कर देंगे। बाय द वे IBIS Paint पे एनिमेशन बनाने में बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें लेयर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। एक चीज़ अगर आ जाए ऑडियो इंपोर्ट, तो यहाँ पे तगड़ी लेवल के एनिमेशन बनाया जा सकता है। सो नाउ यू कैन सी द फर्स्ट फ्रेम एंड सेकंड फ्रेम के बीच में जो डिफरेंस है। एंड हम सेकंड फ्रेम को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक और फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जो हमारा थर्ड फ्रेम होगा। एंड थर्ड फ्रेम में हम इस कैरेक्टर एनिमेशन में एक स्माइल दे देंगे। एंड यहाँ पे हम थर्ड फ्रेम को डुप्लीकेट करके फोर्थ फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फोर्थ फ्रेम के भी रफ एनिमेशन को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रफ एनिमेशन। अगर आप रफ एनिमेशन नहीं बनाते तो आपको एज अ विजुअल नहीं मिलेगा कि इसके बाद आपका एनिमेशन कैसा होगा, मतलब आपका कैरेक्टर कैसे मूव करेगा। तो रफ एनिमेशन एक डायरेक्शन होता है। तो अगर आप रफ एनिमेशन नहीं क्रिएट करते तो आपको एनिमेशन बनाने में बहुत सारी दिक्कत आने वाले हैं। तो अगर आप एक बार रफ एनिमेशन क्रिएट कर लेते हो तो आपके लिए आगे का काम बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि अब आगे जाके आपको क्या ड्रॉ करना है, क्या आपको बनाना है। ठीक है, तो रफ एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनिमेशन बनाना चाहते हो, चाहे वो PC में हो चाहे वो मोबाइल पे हो। तो यहाँ पे हम जो फिफ्थ फ्रेम में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो काम है हमारा एक स्माइली आईब्रोज ड्रॉ करने का। ठीक है, and now you can see the difference between previous frames. तो यहाँ पे हमने फिफ्थ फ्रेम को डुप्लीकेट करके एक और न्यू फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इस फ्रेम के चेंजेस को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो है एक विक्ट्री साइन दिखाएगा। तो इस तरह का एनिमेशन होगा। तो यहाँ पे हम एक और न्यू फ्रेम ऐड कर लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस शोल्डर को इरेज करना है। ठीक है, अब चलिए शोल्डर को भी ड्रॉ करते हैं एंड विक्ट्री साइन को भी बनाते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक परफेक्टली विक्ट्री साइन वाला हैंड को ड्रॉ करना है हमारे कैरेक्टर के लिए। तो चलिए उसे हम ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा विक्ट्री साइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा दूर चला गया कैरेक्टर से। एंड नाउ यू कैन सी द एनिमेशन। एंड अब इस विक्ट्री साइन को थोड़ा और भी एडजस्ट करना होगा, तो इसे लेयर टूल से सिलेक्ट करके थोड़ा साइज इसका ठीक कर देते हैं। एंड नाउ यू कैन सी द विक्ट्री साइन एनिमेशन। तो चलिए अब इस रफ एनिमेशन के हम लाइन आर्ट एंड कलरिंग को करते हैं। तो लाइन आर्ट के लिए हमने फर्स्ट फ्रेम के रफ एनिमेशन के ऊपर 2 लेयर ऐड कर लिए, देख सकते हो। तो इसका ऑपोसिटी कम कर देते हैं रफ लेयर का, और चलिए लाइन आर्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने हर एक चीज़ को अलग अलग लेयर पे लाइन ऐड करा है, ठीक है। एंड नाउ हेड वाले लाइन ऐड के ऊपर हमें एक फोल्डर लेना है, इसके लिए हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक फोल्डर को ऐड कर लेंगे। एंड हेड वाले लाइन ऐड को यहाँ पे हम फोल्डर में एडजस्ट कर लेते हैं। हम फोल्डर के अंदर हम एक और न्यू लेयर लेंगे जिसमें हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप फोल्डर यूज़ करोगे IBS पेंट के एनिमेशन में तो आपका एनिमेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको सीखना है कि कैसे फोल्डर का यूज़ करोगे अपने एनिमेशन में, अपने आर्टवर्क में, तो नीचे कमेंट पे बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हम फेस पे कलर फिल कर देते हैं फिल बकेट के थ्रू। एंड फेस के बेस कलर के लेयर के ऊपर हम एक और लेयर को लेते हैं, उससे क्लिपिंग कर देते हैं और उसका ब्लेंडिंग हम रख देंगे मल्टीप्लाई पे। ऐसा हमने क्यों किया, इसका रीजन है हमें यहाँ पे शेडिंग ऐड करना है इस लेयर पे। तो चलिए अब हम एक न्यू लेयर ऐड करते हैं जिसमें हम इस कैरेक्टर के हेयर्स को कलर करेंगे। सो नाउ हेयर पे भी हम सेम टेक्निक से शेडिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हेड का जो फोल्डर है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी यहाँ पे कलर कर लेते हैं। सो यू कैन सी द फर्स्ट फ्रेम का जो कलरिंग है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे आइज एंड माउथ के भी एक फोल्डर बना लेते हैं ताकि ये सभी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊँ आगे के फ्रेम में, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेड का भी एक फोल्डर बनाया है एंड बॉडी का भी मैंने एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे हमने कलरिंग किया है। तो आगे क्या होगा, इन फोल्डर को हम कॉपी पेस्ट करके बाकी के फ्रेम में जल्दी से जल्दी कलरिंग कंप्लीट कर पाएंगे। एंड ये मेरा सीक्रेट ट्रिक है जिससे मैं जल्दी से जल्दी एनिमेशन कंप्लीट कर पाता हूँ। तो हम सबसे पहले हेड वाले फोल्डर को कॉपी करके सभी फ्रेम में पेस्ट कर देंगे। एंड बॉडी वाले फोल्डर को कॉपी करके हम उतने ही दूर तक पेस्ट करेंगे जितने दूर तक हमारे बॉडी पोजीशन सेम है। एंड नाउ यू कैन सी आवर लास्ट फ्रेम जहाँ पे हमारा बॉडी पोजीशन थोड़ा सा अलग है एंड द कैरेक्टर जो है वो एक विक्ट्री साइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्रेट ट्रिक है वो काम नहीं आएगा। यहाँ पे हमें लाइन ऐड करना है, कलरिंग करना है, शेडिंग करना है, सब कुछ करना होगा। सो यू कैन सी आवर एनिमेशन आफ्टर कलरिंग, देख सकते हो। अब बारी है आइज एंड माउथ की, तो चलिए वो बनाते हैं।
सो अकॉर्डिंग टू आवर रफ एनिमेशन जैसा जैसा है वैसा ही हमें यहाँ पे आइज एंड माउथ को ड्रॉ करते जाना है एंड हमारा जो आइज एंड माउथ की जो प्रोपोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये काम मुझे बहुत मेहनत लगता है भाई, ये बहुत मेहनत का काम है आइज ड्रॉ करना और माउथ ड्रॉ करना। एंड जल्दी जल्दी काम करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत अपना सीक्रेट ट्रिक का भी यूज़ किया जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आप सोच रहे हो कि एनिमेशन बहुत ही ईजी है, यूं ही बैठे बैठे हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल भाई। एनिमेशन बहुत ही मेहनत का काम है। अगर आपका काम सिर्फ 6 फ्रेम का भी हो तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत लगेगा। हर एक फ्रेम के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टीथ पे थोड़ा बहुत शेडिंग ऐड कर देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। सो नाउ यू कैन सी आवर विक्ट्री एनिमेशन। तो चलिए थोड़ा बहुत सोना सोना लग रहा है, पीछे एक बैकग्राउंड भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो हो गया यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड। आप देख सकते हो आफ्टर बैकग्राउंड एडिंग हमारा एनिमेशन बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड अगर आपको सीखना है कि कैसे आप IBIS पेंटेक्स की मदद से इस तरह के हाई क्वालिटी बैकग्राउंड बनाओगे तो स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल गया होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं मिलूंगा आपको वहीं पे।